क्योंकि इस तरफ भी धर्म विरोधी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको ठिकाने लगाना भी तो जरूरी है। हाँ, ये ऊ वाले बढ़ रहे, इनकी ठटरी भी तो बारना है अपन को। हो, तुम चिंता मत करो, हम छाम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे नाम से रोज हाजमोला खाते हैं। हाँ, हम इतने खतरनाक हैं कि उनके ही मुंह पे बजाते हैं। आओ, ठटरी बरा है, देखा जाएगा, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हम तुमसे सिर्फ यही कहने के लिए दरबार लगाने आए हैं, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हारा पर्चा बनाने नहीं आए, हम तो तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने चले आए हैं। हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हम चाहते तुम सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ, हम चाहते तुम्हारी झोली खाली भर जाए, हम चाहते तुम्हें दर दर दरबारों में तांत्रिकों के चक्करों में ना घूमना पड़े और भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ना करना पड़े। अपने सनातन में ही इतनी ताकत है, उसका परिणाम वर्तमान समय में समूचे भारतवर्ष में दिखाई पड़ रहा है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराजनी। तो आज के दिव्य दरबार में जितने भी लोग तीनों पंडालों में बैठे, आप लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनकी प्रेरणा लगेगी उनका तो पर्चा बनेगा ही, पर निराश मत हो। जिनका पर्चा नहीं भी बनेगा, उनकी आज सामूहिक अर्जी सभी की लगेगी। और फिर जो भी नियम का पालन करेगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करेगा, और महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी समय मिले, जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, उसका काम सफल होगा, 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 उसमें 1% संदेह नहीं है। तो धन्य भाग हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश और भगवान भूत भावन महादेव सोमनाथ भगवान महादेव की कृपा से यहाँ पर दिव्य दरबार की सेवा हनुमान जी के चरणों के प्रताप से करने का शुभ अवसर मिला है। उसके लिए हम पुनः साधुवाद देते हैं इस कथा के प्रमुख यजमान हमारे श्री मुकेश भाई जी, उनका पूरा परिवार एवं यहाँ के सभी गणमान्य, आप सभी जन जो भाव पूर्वक लेकर आए हैं। दरबार में अर्जी तो लगनी ही है, लेकिन कथा सुनना भी ना भूल जाना। स्वार्थी मत बनना के पर्चा बना, चलो भाई हो गया काम, अब कौन बैठे। तो भगवान की कथा भी श्रवण करके जाना। देखो हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं। हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। एक अंधा आदमी मंदिर गया, मंदिर में खड़ा हो गया, तो अंदर जाने लगा, तो लोगों ने कहा तुम अंधे आदमी, तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, क्या करोगे, मंदिर में बाहर ही रहो। उसने कहा रुक जाओ, चुप हो जाओ, हमें मंदिर नहीं दिखाई पड़ता, हम अंधे हैं, हमें भगवान नहीं दिखाई पड़ते, हम अंधे हैं। तो क्या हुआ, पर भगवान को तो हम दिखाई पड़ रहे। उसी प्रकार हमें तुम्हें बालाजी की शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे कि तुम क्या बैठे हो, क्या सोच रहे हो, क्या गुल खिला कर आए हो। तो इसलिए जिनकी भी अर्जी लगे दरबार में, हमारी 2-3 गंभीरता पूर्वक नियम हम आपको बता देते हैं। दरबार में अर्जी सबकी लगनी, जिन्हें हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम उनको बुलाएंगे भी। मन में राम नाम जप करना, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। घर में रोग है, बीमारी है, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, निराश मत हो। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके रख लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, इस मंत्र का जाप करो। कटोरी में गंगाजल लेकर 108 बार एक पावरफुल चौपाई आप लोग रोज बोलते हैं, पर उसका प्रयोग नहीं जानते। हनुमान चालीसा की एक पावरफुल चौपाई है, नासे रोगे
जपत निरंतर। इस चौपाई को आप 108 बार बोलकर उस गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो, जाओ, रोगी को रोग में आराम लगने लगेगा, डॉक्टरी दवा काम करने लगेगी। किसी को भी ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा से ग्रसित है, भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग लेकर के आप बीज मंत्र नोट कर लीजिए जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर अमुक रोगी के गले में अथवा हाथ में बांध दीजिएगा, तत्क्षण उसको ऊपरी बाधा से आराम लगने लगेगा। और बागेश्वर धाम पर मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें जाकर बैठवा दीजिएगा, सदा सदा के लिए उसकी बाधा हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आज के दरबार का नियम, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, पेशी करना अनिवार्य है, बिना पेशी के कृपा नहीं होगी। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, हमारे पास है वाईफाई, हम तुम्हें दिखा देते हैं। अरे हेरा गाँव का कोई ले गया क्या भैया? हाँ ये हमारे पास है वाईफाई, ये है बड़ा हाई फाई। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, कि बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे न कटा, काहे को लुकर लुकर कर रहे हो? देखो भाई, तुम छेड़ोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और हमें हनुमान जी ने कृपा इसलिए नहीं दी कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें, ये कृपा या सिद्धि प्रसाद इसलिए मिला। देखो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और कांड होगा तो वो तो हमारे मुंह से निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी बेइज्जती करने बैठे हैं, बस हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि तुम पूछोगे तो हम बोलेंगे। अब चाहे तुम्हारा घर टूटे चाहे पड़ोसी टूटे, वो तुम्हारा निजी मामला है। इसलिए ना तुम सांप को छेड़ना न फन से कटवाना, सीधी बात है और बिल्कुल स्पष्ट बात है। और ये हम आपको धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर, ये सिर्फ आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जोखिम आपके अपने हाथ में है। और ये इसलिए बता रहे हैं कि बाद में फिर कुछ लोग कहने लगते गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। अब हम पे थोड़ी वीडियो डिलीट हो, तो न्यूज में चला जाता है। और फिर तुम फिर बाद में कहोगे हमारा तो घर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये तुम जानो, इसलिए प्रश्न वही करो जिससे तुम्हें मार्गदर्शन मिले। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, तुम्हें दुनिया से संबंधित मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं से संबंधित समाधान देने बैठे हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम समाधान नहीं करेंगे, तुम्हें रास्ता देंगे। लेकिन जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो हनुमान जी की कृपा से कटने वाला नहीं है। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। आज तक के इतिहास में 15 वर्ष के दरबार में यही श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का प्रताप रहा। जो पर्चे पर लिख दिया वही निकला, यही सन्यासी बाबा की दया है। हाँ, हमारी राइटिंग गड़बड़ हो सकती क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़े, तो लिखने में अक्षर आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हमारे हो सकते, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अंगूठा छाप है। हमें तो जैसी प्रेरणा लगती है, देखो वाईफाई है हमारे पास, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर बफरिंग कभी नहीं होता है। जब प्रश्न करो तब उत्तर उसका प्राप्त। हनुमान जी महाराज दरबार की प्रक्रिया